सोप में एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्लोरोप्रोपेन, ANE आया, मतलब ये नहीं हो सकता। सोप माइसिन में क्या होता है, आयनिक एंड जो है वो क्लस्टर के सरफेस पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। Carbon and compound, one of the scoring chapter of class 10th chemistry, and today I'll give you different types of questions that can be asked from this chapter. So let's begin. First, carbon exists in the atmosphere in the form of carbon dioxide only. Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? Are good conductors of electricity, poor conductors of electricity, have strong forces of attraction between their molecules, do not have strong forces of attraction between their molecules. Carbon compounds, they are not good conductors of electricity. तो first statement नहीं है. Poor conductor of electricity, अगर good conductor नहीं है तो poor conductor है. तो second statement एक तो correct है. Forces of attraction, covalent bond form करता है and covalent bond में force of attraction weak होता है, यानी fourth statement. तो हमारा आंसर आएगा second and fourth, option D. Next, a molecule of ammonia has, अमोनिया में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता. बकमिनिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, बकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका एलोट्रोप होता है, कार्बन. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन का करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा है इनमें से. अब सबसे पहले ब्यूटेन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑलराइट. अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2. ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, मीन्स C4H, 4 2 8 प्लस 10, C4H10. तो काउंट करते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये एक तो करेक्ट ऑप्शन है. दूसरा, इसमें काउंट करते हैं हम थर्ड वाले में, टोटल 4 कार्बन 1 2 3 4. हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हाइड्रोजन है, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है. तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग. सेकंड चेक करते हैं 1 2 3 4 कार्बन राइट है. हाइड्रोजन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट ऑप्शन. थर्ड भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन का. फोर्थ चेक करते हैं 1 2 3 4 कार्बन तो 4 है. हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. हाइड्रोजन 8 ही है, तो ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हुए हमारे, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड. ऐसे आपको चेक करना है करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. CH3CH2OH, OH यानी कि इथेनॉल, 2 कार्बन है. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट क्या फॉर्म कर रहा है, CH3COOH. इन द अबाउ गिवन रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट्स एज. अगर आपने डायरेक्टली लर्न किया है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं पता तो यहां ध्यान देना, यहां कितने हाइड्रोजन है, 1, और यहां कितना हाइड्रोजन है, 2, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. हाइड्रोजन ऐड होना मींस ऑक्सीडेशन. तो यहां पे KMnO4 एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अंडरस्टूड. लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑयल्स को जब हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस्ट, ये किसका एग्जांपल होता है, एडिशन रिएक्शन. बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप याद रखना, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप. OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल. सो आवर ऑप्शन इज ब्यूटेनॉल. लास्ट में अल्कोहल में नेमिंग में क्या आता है, OL. सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल हैज अ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. सोप में एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सोप में हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, एंड टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक. Which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen?
नाइट्रोजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? तो इसके लिए मैं आपको समझाऊं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 7, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,5 2,5, यानी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हुए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे, तो 3 यहां पे ड्रॉ करेंगे, 2 यहां ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये होगा हमारे नाइट्रोजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड? अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी, 1 2 3 4। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, पर हम अभी दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, अब इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, मैंने बताया था, और इसमें 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए रखे हैं एक साथ, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट शेयर कितने होंगे? सिर्फ 2 ही शेयर हो पाएंगे, और यहां आप देखो तीनों के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, इथाइन YNE, YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखो, एंड ईथ मीन्स हाउ मेनी कार्बन्स? 2। हेंस द करेक्ट फॉर्मूला इज C ट्रिपल बॉन्ड C, H एंड H। ये क्यों नहीं? क्योंकि इथाइन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2 मीन्स C2H2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the unsaturated compounds from the following। unsaturated means double bond and triple bond। नेम में क्या आता है उसके? ENE and YNE। hence correct option is propane। एन मतलब अल्केन, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोपीन ENE, यस ये हो सकता है। प्रोपाइन YNE, ये भी हो सकता है अनसेचुरेटेड। क्लोरोप्रोपेन ANE आया, मतलब ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? प्रोपीन एंड प्रोपाइन। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। यस, इन द सोप माइसेल्स the ionic end of soap is on the surface of cluster while the carbon chain is in the interior of cluster। ये है करेक्ट ऑप्शन। सोप माइसिल में क्या होता है? आयनिक एंड जो है वो क्लस्टर के सरफेस पे होता है, और जो आपका कार्बन चेन है ये होता है आपके क्लस्टर के इंटीरियर में, अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज डैश कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। पेंटेन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं ये। C5H12, ऑलराइट, तो टोटल 5 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इसके बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस अब काउंट कर लो, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो पेंटेन में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुए? 16। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो आपको ड्रॉ करके काउंट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है? बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज C6H6। C6H6 है उसका फॉर्मूला। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो काउंट कर लेते हैं। ये देखो, स्ट्रक्चर ए डबल बॉन्ड, बट दिस इज नॉट अल्टरनेट, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी, इसमें डबल बॉन्ड है और वो भी अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड, दूसरा छोड़ के एक डबल बॉन्ड, तीसरा छोड़ के एक डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17,
इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स, दिस आर, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन से प्रोडक्ट है? रिएक्शन आप देखो, इथेनॉल प्लस सोडियम, तो इथेनॉल प्लस सोडियम गिव्स सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऑलराइट, क्या मिलेगा? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेट्स सी द ऑप्शन, ये रहा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज, ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा है? सो लेट्स सी, ब्यूटेनोइक, नोइक मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। तो लेट्स सी COOH कहां है, एंड ब्यूटेन मींस हाउ मेनी कार्बन्स? 4। तो दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है, बट इसमें डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बोला है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 3 4, यस 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, यस। अब हम फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, COOH है क्या? COH, डबल बॉन्ड O है ही नहीं, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 4 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप देखो, C डबल बॉन्ड O OH, तो यस ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप राइट है, टोटल 4 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है। अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विनेगर, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सोल्यूशन होता है? 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्यों होता है? क्योंकि वो कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शियली आयोनाइज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मिनरल एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड carboxylic acids are partially ionized. Question number 21. Carbon forms 4 covalent bonds. कार्बन क्या करता है? टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके 4 वैलेंसी को शेयर करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, विथ 4 यूनिवैलेंट एटम्स एंड हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, फिर ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा? द आंसर इज नियॉन। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये नियॉन की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी, वाटर मींस H2O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,6। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयर करने, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो ये रहा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया हमारा वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा हाइड्रोजन के पास से। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बन गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? तो लेट्स सी ऑप्शन में क्या है, ये रहा, ऑप्शंस चेक करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं किए, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है करेक्ट ऑप्शन। हमने अभी काउंट किया था ना, ऑक्सीजन के पास 6 थे और हाइड्रोजन के पास 2, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है? ऑलराइट, तो लेट्स सी, ये देखो, कार्बन सब स्ट्रेट है, एक जो है वो ब्रांच में है, यानी लास्ट वाले कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये स्ट्रेट चेन कार्बन है। दूसरा, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में ही है, ये तो क्लियर ही दिख रहा है। तीसरा,
ये पूरा स्ट्रेट चेन है, फर्स्ट के साथ एक कार्बन कंपाउंड अटैच है और लास्ट के साथ में एक कार्बन कंपाउंड अटैच है, तो ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ऑप्शन, सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है बट ये वाले कार्बन के साथ 2 और अटैच्ड है, तो ये कंपाउंड जो है ये स्ट्रेट चेन के अंडर नहीं आएगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ए बी सी तीनों स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, डी स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, which among the following are unsaturated hydrocarbon? Unsaturated means double bond and triple bond. ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। हेंस सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following does not belong to the same homologous series? सेम होमोलोगस सीरीज में कौन सा ऑप्शन नहीं आता? अब आप देखो, पहला क्या है, मीथेन है ऑप्शन, यानी अल्केन सीरीज। तो हम एक काम करते हैं, अल्केन सीरीज के सबके फॉर्मूलाज लिख के कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी ऑप्शन क्या क्या है हमारा, CH4, C2H6, C3H8 एंड C4H8। ऑप्शन है CH4, C2H6, C3H8 एंड C4H8। अब यहां पे ध्यान देना जरा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अब N के जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा CH4, N के जगह 2 पुट करो तो ये होगा C2H, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 3 पुट करो तो C3H, 2 3 6, 6 प्लस 2 8, 4 पुट करो तो ये होगा C4H, 2 4 8, 8 प्लस 2 10। तो देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, C2H6 भी करेक्ट ऑप्शन है, C3H8 भी करेक्ट ऑप्शन है, बट C4H10 ये गलत ऑप्शन है बिकॉज हमें दिया हुआ है C4H8। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करके देखना है। ऐसे अल्कीन का भी हो सकता है, अल्काइन का भी हो सकता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप का भी हो सकता है। आपको फॉर्मूला अच्छे से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3, CH2, CHO is। फंक्शनल ग्रुप देखो CHO, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा होता है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लास्ट में नेम में क्या आता है, Al। ऑलराइट, सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रोपेनल। द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन CH3, CH2O, CH2, CH2Cl, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन से हेटेरो एटम्स है, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। Oxygen and chlorine are the right answer. Next question, which of the following represents saponification reaction? कौन सा saponification reaction है, तो आंसर है ऑप्शन डी। क्या होता है saponification में, एस्टर, एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives CH3COONA प्लस C2H5OH। समझे, ये रिएक्शन आप वैसे भी लर्न कर देना क्योंकि 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, MCQ में भी पूछ सकते हैं, तो यू मस्ट नो दिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। अल्काइन जो है हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, यानी इथाइन, तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन। यहां पे गलत आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है इथाइन। नाउ लेट्स बिगिन विथ शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कैसे करते हैं आपको बताऊं मैं, इथाइन का करना है, इथाइन, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। YNE, 2 कार्बन, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस 2, अल्काइन सीरीज का। अब 2 कार्बन है मतलब C2H, 2 2 4, 4 minus 2 2, C2H2, एंड इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वुड बी कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। नाउ लेट्स डू द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, 1 2 3 4, इसका भी सेम 1 2 3 4।
हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हो गया हाइड्रोजन का सेटिस्फाई। कार्बन का सेटिस्फाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इस कार्बन का सेटिस्फाई। दूसरा कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया दूसरे कार्बन का सेटिस्फाई। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन के नंबर को काउंट करना है, फिर उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये देखना है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स बिगिन। और सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो भी ध्यान देना। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 मीन्स पेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली पेंटेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक में लास्ट में क्या लगता है, ओइक, पेंटेनोइक एसिड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO यानी अल्डिहाइड हो गया। अल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगता है, Al, विच मीन्स इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनल। क्लियर? नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, हेप्टेनल। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है। और लास्ट में OH में क्या लगता है, OL यानी 5 कार्बन है, पेंटेनॉल। क्लियर? नेक्स्ट, 1 2 3 4, 4 कार्बन, सारे सिंगल, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या हो जाता है, YNE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली ब्यूटाइन। अंडरस्टूड? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपली ब्यूटाइन। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नेम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है। तो सी, कार्बन OH, OH फंक्शनल ग्रुप है विच मीन्स एल्कोहल। क्लियर? सेकेंड, ये देखो HHH, ये वाले कार्बन के साथ देखो आप, डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O मीन्स कीटोन, बीच वाले कार्बन के साथ है, विच मीन्स इट इज कीटोन। नेक्स्ट, C, CH, C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। CCHH, दिस इज C डबल बॉन्ड C, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट दिस इज अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। अ कंपाउंड X इज फॉर्म्ड, अ कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, X, बाय द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। X कैसे फॉर्म हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, एंड एन एल्कोहल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMNO4, अभी जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्टिंग में लिया था, सेम वही कार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी मिलेगा। इज यूज्ड एज इन दिस रिएक्शन, गिव द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हुआ है उसका नाम लिखना है। दूसरा, कौन सा एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे वो लिखना है। तीसरा, कंपाउंड X का नाम लिखना है, एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन। 4 क्वेश्चन है। क्लियर? चारों क्वेश्चन के इंडिविजुअल आंसर्स लिखने हैं एंड यू विल गेट दी मार्क्स। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, हमको यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दे रही है, C2H4O2 यानी 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड डन, मिल गया। दूसरा, एल्कोहल, तो कौन सा एल्कोहल होगा, CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज इथेनॉल, CH3CH2OH। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा,
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन यू नो, इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, दिस प्लस दिस, H2O रिमूव हो जाएगा, H2O, यहां से OH और यहां से H निकाल लो, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, दैट विल बी द प्रोडक्ट, दैट इज CH3COO CH2CH3, इथाइल इथेनोएट। ये प्रोडक्ट आपका बन गया X। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, very important. Why detergents are better cleansing agent than soaps? Explain. Theoretical question है, words आपको पकड़ने हैं, words correct लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? सो क्यों डिटर्जेंट बेटर क्लीनिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोप? रीजन इज डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप बिकॉज दे आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स। डिटर्जेंट किसके सॉल्ट्स होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चार्ज एंड्स जो हैं इनके, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। इनके जो चार्ज एंड है ये हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है उसके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। हेंस क्या होगा, सोप जो है वो क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, और इसी वजह से डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा एजेंट है और सोप जो है वो थोड़ा कम क्लीनिंग करता है, हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां ध्यान देना आप, CH3CO, CH2, CH2, CH3, CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, OH अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ईथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? ईथीन इथेनॉल से कैसे फॉर्म होता है, रिएक्शन लिखना है। सो क्या करते हैं, इथेनॉल को हीट करते हैं एट 443 केल्विन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वहां से हमें मिलेगा ईथीन। तो रिएक्शन है इथेनॉल CH3CH2OH, हीट किया 443 केल्विन H2SO4, you will obtain ethene plus water. Next question, intake of small quantity of methanol can be lethal. Comment. मिथेनॉल का थोड़ा क्वांटिटी का इंटेक भी क्या होता है, लीथल होता है। क्यों? रीजन, मिथेनॉल जो है वो मिथेनल बन जाता है एंड लीवर एंड किल्स ऑल द सेल्स। लीवर के अंदर ही क्या करता है, सारे सेल्स को किल कर देता है। मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स को भी अफेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस भी होती है इससे। हेंस इंटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लीथल, थोड़ा भी क्वांटिटी उसका बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। इथेनॉल और सोडियम का जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहां से एक गैस निकलता है, तो उस गैस का नाम लिखना है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो पहले इक्वेशन देखते हैं, इथेनॉल प्लस सोडियम, क्या मिलेगा, H हट जाएगा, H की जगह पे आ जाएगा Na प्लस H2 अलग हो जाएगा। सो गैस कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथीन इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल एट, अभी हमने देखा वही रिएक्शन है, इथेनॉल को हीट करना है 443 केल्विन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो लेट्स बिगिन। रिएक्शन वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ये रोल आप याद रखना, सिर्फ 2 वर्ड है, ये 2 वर्ड लिख दोगे पूरे मार्क्स, और इसके अलावा आप कुछ भी लिख लो मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो क्या है ये, कैटलिस्ट एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 40। कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। राइट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में एक रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है, ऑक्सीजन के साथ एक एग्जांपल लिखना है। तो कार्बन अगर क्लोरीन के साथ मिलता है तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर सकता है, दिस इज एन एग्जांपल। दूसरा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन प्लस क्लोरीन, ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस और डॉट्स। राइट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्रॉसेस या फिर डॉट्स का यूज करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, टू सिंपल।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, इट्स टू सिंपल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में एक एक काम पड़ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं उसको हम यहां लिखते हैं, बस उसको सर्कल फॉर्म कर दिया, डन। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इट इज एग्जिबिटेड बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के पास भी है, सिलिकॉन के पास भी है। हमें कैटिनेशन की एबिलिटी को कंपेयर करना है दोनों के। सो सिलिकॉन बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल। सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, सिलिकॉन में भी, बट सिलिकॉन के बॉन्ड्स जो हैं वो थोड़े से कम स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसीलिए ये बेटर कैटिनेशन शो करता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 43। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में एंड ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। हमें बताना है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथेन एंड ईथीन। ईथेन और ईथीन को आप कैसे टेस्ट करोगे उसका टेस्ट बताना है। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विथ क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे बर्न करते हैं? क्लीन फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं एंड प्रोड्यूस नो सूट। इनको जलाने पे कोई भी सूट प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि जो नॉन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं और इसमें बहुत सारा सूट प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, ईथेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ये क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होगा। ईथीन अनसैचुरेटेड है तो ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा और बहुत सारा सूट भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 मैचिंग है, तो क्या आपको मैच करना है? लेट्स सी। CH3OH plus CH3COOH gives CH3COO CH3 plus H2O। ये कौन सा रिएक्शन है आपका? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दूसरा आपका रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ आपका? एडिशन रिएक्शन। तीसरा आपका है मीथेन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स क्लोरोमीथेन प्लस HCl, ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड द लास्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिला? CH3COONA प्लस H2O, ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज ये एसिड है और ये बेस है इसीलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के सारे आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। हेक्सेन यानी कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन, तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म होंगे? 5 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे इसके। ऑलराइट, कौन से हैं? लेट्स सी। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग। हेक्सेन C6 क्या होगा? CnH2n प्लस 2 यानी 6 2 12, 12 प्लस 2 14। कार्बन 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 14 होने चाहिए। गॉट इट? फर्स्ट तो आप स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर दो, सिंपल। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन लगा दो। दूसरा 1 2 3 4 5 6, सेकेंड कार्बन के साथ में एक कार्बन अटैच कर दो। थर्ड 5 कार्बन स्ट्रेट में, जो थर्ड कार्बन है उसके साथ एक कार्बन अटैच कर दो। फोर्थ 4 कार्बन स्ट्रेट में और जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर और नीचे 2 कार्बन अटैच कर दो। और लास्ट 4 कार्बन स्ट्रेट में सेकेंड और थर्ड के साथ कार्बन अटैच कर दो। क्लियर? तो ये बन गए आपके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ओके, सो these are short answers. Now we'll continue in the next video.